आपको बताएं, देखिए कांग्रेस ने एक बार फिर से सेना के शौर्य का अपमान किया है। डिसएंगेजमेंट को सरेंडर बता रही है कांग्रेस पार्टी। तो एक तरफ जब पूरा देश चीनी सेना के पीछे लौटने पर अपनी सेना पर गर्व कर रहा है, भारतीय सेना का सम्मान कर रहा है, ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर से भारतीय सेना का अपमान किया है। सेना के शौर्य पर, सेना के दमखम पर सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं और डिसएंगेजमेंट को सरेंडर कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। सेना पर कांग्रेस की डर्टी सियासत। कांग्रेस ने फिर किया शौर्य का अपमान। मोदी विरोध के नाम पर डिसएंगेजमेंट पर फिर उठाए सवाल। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हैं, जो गवाही दे रही हैं कि ये 1962 का नहीं बल्कि 21वीं सदी का भारत है, जो युद्ध नहीं शांति चाहता है, लेकिन बिना शर्त। दरअसल पिछले कई महीनों से एलएसी पर जारी तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी। आमने सामने खड़ी दोनों देशों की सेना, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक अपने अपने बैरकों में लौटने लगे। श्री राजनाथ सिंह ने साफ किया था कि इस तरह का डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है जब भारतीय सेना और चीनी सेना ने समझौता किया है कि पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी छोर से वो अपनी अपनी डिप्लॉयमेंट्स को पीछे हटाएंगे। डिसएंगेजमेंट की ये तस्वीर जब सामने आई तो देश के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन कांग्रेस को ये बात रास नहीं आई और पीछे हटने पर बनी सहमति को चीन के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण करार दिया। Is both disengagement, Galwan disengagement, and also Pangong disengagement is a surrender. सुना आपने, मोदी विरोध के नाम पर कांग्रेस किस हद तक गिर चुकी है। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस के ये वही रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने साल 2013 में लोकसभा में अपने भाषण में माना था, आजादी के बाद से तब तक एलएसी से सटे भारतीय क्षेत्रों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। रक्षा मंत्री के तौर पर ए के एंटनी ने क्या कहा था, जरा ये सुनिए। That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, the best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. गौर करने वाली बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिसएंगेजमेंट पर संसद में साफ किया था कि इस प्रक्रिया में भारत के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एक भी इंच जमीन चीन के कब्जे में नहीं है। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। भारत आज हर मोर्चे पर चीन को जवाब दे रहा है। मोदी सरकार एलएसी से सटे क्षेत्रों में विकास कार्य कर रही है। भारतीय सेना चीन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। चीन भी अब समझने लगा है कि ये नया भारत है, इसलिए बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की कोशिशों में जुटा है। लेकिन चीन परस्त कांग्रेस को ये बात अच्छी नहीं लग रही। कांग्रेस को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि देश सेना के शौर्य पर सवाल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।